श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, इस कृष्ण भूमि वृंदावन से आप सबों को नमस्कार। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी रजड़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर गुरु क्षेत्र से आपको प्रणाम करता हूँ और गुरु जी की को ध्यान में रखते हुए और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कथा, अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी का विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान करती। यात्रा का उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती योगेश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर भैरवेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब देवतियों के विनाश के लिए उद्योग किया तब मेरे स्वरूप भूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसलिए उस समय उसका नाम शिवदूती हुआ। उसके बाद वे ही योगेश्वरी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव की दूत बनाया था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भैरवेश्वर नाम हुआ। जो मनुष्य कृतिका की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा में को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर उसके पूजा में संलग्न रहता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दक्षिण दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मीश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जो दरिद्रता का नाश करने वाली है। जो श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है, उसके लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मीश्वर से उत्तर लक्ष्मी से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण बाडव द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली बाडेश्वर लिंग विराजमान है। उसके दधी से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो मानव वहां वेदज्ञ ब्राह्मणों को दही का दान करता है वह तेजस्वी लोकों में जाता है। उत्तर थोड़ी ही दूरी पर देवताओं और गंधर्वों को स्नान कराकर अर्धेश्वर का पूजन करता है। वह 7 जन्मों का विद्वान, शास्त्र वक्ता और शब्द संदेह को विचारण निवारण करने वाला होता है। महादेवी दैत्यसूदन के पश्चिम भाग से 7 धनुष की दूरी पर कामेश्वर नामक महान लिंग है। वह सब पापों को हरने वाला तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार पंचक त्रिलिंग बताए गए हैं। सोमेश्वर से पूर्व 60 धनुष की दूरी पर अर्थेश्वर लिंग है, जो मनुष्य को पंचामृत से नहलाकर विधि पूर्वक पूजन करता है। वह 7 जन्मों तक पूर्ण विद्या पाता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीना स्त्री वहां नारियल चढ़ाती है वह सिद्ध सबल एवं सुंदर पुत्र पाती है। जो नारी वहां लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी में जलाकर अर्पण करती है, उसके दीपक की बाती में जितनी तार होते हैं उतने जन्मों तक वह सदैव सौभाग्यवती होती। जो पराभक्ति के साथ वहां नृत्य करती है वह दीर्घ काल तक आरोग्य, सुख और सौभाग्य से युक्त होती। वहां स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उस स्नान करता है उस सब पातकों से छूट जाता है। भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध करता है, वह पुण्यात्मा अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है।
इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत वाद और नृत्य आदि से आयोजन द्वारा वहां जागरण करना चाहिए। जहां ब्राह्मण दंपति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। देवी प्रभास क्षेत्र में जो यह तपोवन है, यह गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है। यह सब और 50-50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष दूर ईशान कोण में गौरीश्वर लिंग है, जो पाप भय से दूर करने वाली। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरीश्वर का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ सब पापों की हानि शांति के लिए गोदान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है। गौरीश्वर लिंग के दर्शन से गो घाती, ब्राह्म हत्यारे तथा अन्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं। गौरी तपोवन में अग्नि कोण में 20 धनुष पर दूर वरुण जी के द्वारा स्थापित वर्णेश्वर लिंग है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब तीर्थों का पूजन फल पा लेता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए तो ब्राह्मण मन चारों वेदों का ज्ञाता है। पार्वती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णकार, गूंगे, बहरे, बालक, स्त्री और नपुंसक भी वर्णेश्वर का दर्शन करके धर्म प्रायण हो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। जो उस स्थान में स्नान, जप, होम और पूजन करता है, उसका वह सब शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वर्णेश्वर के दक्षिण 3 धनुष के अंतर पर ईशेश्वर लिंग है। पति के दुख से गिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने उस सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पापनाशक ईशेश्वर का भक्ति पूजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ईशेश्वर लिंग स्त्रियों के लिए सौभाग्यदाता एवं दुख दुर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर को नैत्रिक कोण में 30 धनुष दूर पश्चिम मुख वाला कुमारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिकेय ने बड़ी तपस्या करके वहां उस महालिंग की स्थापना की थी। इसी के नाम पर कुमारेश्वर लिंग हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है, उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, राग और मर्त्य छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। देवसुदन के स्थान में वायव्य कोण में 30 धनुष की साकल्य के द्वारा पूजित साकलेश्वर नामक लिंग है। राज ऋषि साकल ने वहां बड़ी भारी तपस्या और आराधना करके मुझे महादेव को प्रत्यक्ष दर्शन पाया तथा प्रसन्न हुए उस महाश्वर का उस लिंग में उतारा है। पार्वती साकेलेश्वर को दर्शन से मानवों के 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों को वहां दूध से साकेलेश्वर को स्नान कराएं और क्रम से गंध, पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को वहां स्वर्ण दान करना चाहिए। सतयुग में उसका नाम भैरवेश्वर कहा गया है। फिर त्रेता में स्वार्णिकेश्वर हुआ। द्वापर आदि में उन्हें गाल्वेश्वर नाम प्राप्त हुआ और अब कलयुग में उनका चौथा नाम शाकलेश्वर हुआ है। इस प्रकार इस लिंग में चारों युगों के प्रसिद्ध न बताई गई है। इनका कीर्तन करने पर ये पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है और लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पापों को भी हर लेता है। जहाँ जो कृमि, कीट, पतंग और पशु पंछी है, उनको भी वह मोक्ष प्रदान करता है। उस स्थान पर जो कूप आदि है, उनमें सरस्वती का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य सहस्त्र, अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल पाता है। जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जप करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ रहने वाले महापाप की उत्पात की मनुष्य को भी स्वर्ग में जाते हैं और उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं। शाकलेश्वर लिंग कामिक कहा गया है, वह इच्छा अनुसार फल देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।
आप सबको वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से विराजमान रहकर हमारे सभी दुख दूर करते रहिए। और अवाइक समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान को गमन करिए, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती, कृष्ण, राधा, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से यह जन्मभूमि और वृंदावन, जहाँ भगवान ने कई लीलाएं की हैं, उस जगह पर इस कथा को करवा कर मुझे कृतार्थ किया है। और तीर्थों में कथा करने का मेरा प्रयास हमेशा मुझे मेरे बाबा का आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ है। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बम 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 बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा, हर हर